नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को अपनी राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना लिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी विपक्ष का कर रहे हैं नेतृत्व, देश को भी लीड करेंगे। कठुआ में रैली को संबोधित करने के दौरान बिगड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत, कहा मोदी को हटाने तक मैं जिंदा हूं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा फिल्मों के अंडरवर्ल्ड की कहानी जैसी हो गई है दिल्ली की अर्थव्यवस्था। आकाश आनंद ने सीएम योगी पर साधा निशाना, हाथी का पेट बहुत बड़ा वाले बयान पर किया पलटवार, कहा कमल को खाकर ही मिटेगी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू के बिश्नोई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह बाहरी हैं और बाहरी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर को अपनी राजनीतिक शतरंज का मोहरा बनाने का आरोप लगाया। जम्मू के बिश्नोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रकृति ने यहाँ के लोगों को सब कुछ दिया है, यहाँ सुंदरता और संसाधन है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों की मंशा है कि जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन उसकी नीयत सही नहीं होती, वो वहाँ से छीनने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर को बीजेपी नेताओं ने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना लिया है, नीतियाँ यहाँ के लिए नहीं बन रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मेरी रिहाई 3 महीने पहले हो जाती तो हरियाणा में हमारी सरकार बन जाती। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के कलायत में रैली की और जनता को संबोधित किया। केजरीवाल ने इस रैली के दौरान कहा कि अगर ये मुझे जेल से 3-4 महीने पहले छोड़ देते तो हरियाणा में सरकार भी हमारी बनती। जहाँ जा रहा हूँ इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी इन लोगों ने मुझे 10 दिन पहले छोड़ा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दावा किया कि इतनी सीट हमारी पार्टी की आ रही है कि हरियाणा में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो जो भी सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन होगा। जितनी मैंने 5 गारंटी दी है वो उस सरकार से पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे देखकर लोग मुस्कुराते हैं, लोग बाकी नेताओं को देखकर मुंडी घुमा लेते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा चुनाव में दमखम लगाते नजर आ रहे हैं, उम्मीदवारों के समर्थन में रैली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अफजल अंसारी पर गांजा वैध कराने को लेकर दिए गए बयान के चलते मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अफजल अंसारी पर गांजा वैध कराने को लेकर दिए गए बयान के चलते मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सांसद के खिलाफ ये मुकदमा गोरा बाजार चौकी के इंचार्ज राजकुमार शुक्ला ने दर्ज किया है। अफजल अंसारी के खिलाफ धारा 353(3) BNS 2023 के तहत FIR दर्ज हुई। आपको बता दें कि सांसद अफजल अंसारी ने पिछले दिनों गांजे को वैध कराने को लेकर बयान दिया था। उनके इसी बयान पर संज्ञान लेते हुए सदर कोतवाली में FIR दर्ज हुई है। सांसद के दिए गए बयान पर साधु संतों में काफी नाराजगी है। अफजल अंसारी ने हाल ही में गांजे को वैध किए जाने की मांग उठाई थी। सांसद ने कहा कि गांजे को वैधता दी जानी चाहिए। लाखों लोग खुलेआम गांजा पीते हैं और उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन में गांजा खुलेआम पिया जाता है। धार्मिक आयोजन में गांजा भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर पिया जाता है, तो वहीं जब गांजे को भगवान का प्रसाद और बूटी माना जाता है तो फिर ये अवैध क्यों है? वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इजराइल पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों को इजराइल को रोकना चाहिए जिससे बेगुनाह ना मारे जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इजराइल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों को इजराइल को रोकना चाहिए, हिंदुस्तान की हुकूमत को उस पर दबाव बनाना चाहिए। जिस तरह 1 साल से जो लगातार हमले हो रहे हैं उसको तुरंत रोकना चाहिए। इजराइल की तरफ से पिछले 1 साल से बमबारी हो रही है, चाहे गाजा हो, चाहे लेबनान हो या फिर कहीं और। बार बार मांग की जा रही है कि बंद हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए जिससे बेगुनाह न मारे जाएं। तो वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुफ्ती के बयान पर मैं कुछ नहीं कहूँगा कहा।
बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाने वाली अंडरवर्ल्ड की कहानियों की तरह हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाने वाले अंडरवर्ल्ड की कहानियों की तरह हो गई है, जहां गैंगस्टर का राज होता है। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अंदर कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं रहा। आज दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर एक्टिव हैं, उनके नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है। दिल्ली के अंदर व्यापारी रंगदारी देने को मजबूर हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुंबई में ऐसा सुनते थे कि प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती थी और लोग दिया करते थे, अगर नहीं देते थे तो गोलियों से हमले होते थे। तो वहीं कल 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर 3 घटनाएं हुई, जहां पर बाकायदा एक बड़े गैंगस्टर के नाम पर 5 करोड़ 3 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मतदाताओं को अपना मत खराब न करने की सलाह दी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मतदाताओं को अपना मत खराब न करने की सलाह दी है। उन्होंने दलित समुदाय से अपील की है कि वो कांग्रेस और भाजपा को वोट देकर अपने भविष्य को खतरे में न डालें। मायावती ने कहा कि दोनों पार्टियां दलितों की उपेक्षा और तिरस्कार करती हैं। इससे स्पष्ट है कि इन पार्टियों में दलितों के हितों की रक्षा करने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने दलितों से आग्रह किया कि वो अपना वोट बसपा को दें, जो उनके अधिकारों और कल्याण के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हरियाणा में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा और तिरस्कार से ये साबित है कि पार्टी में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। गलत है तो आगे क्या होगा? ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस और भाजपा आदि को अपना वोट देकर इसे खराब ना करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि चुनाव के दौरान मोदी जी, अमित शाह जी इस तरह की बातें करते हैं। वो किसी नीति और मुद्दों पर बात नहीं करते, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर पर्सनल हमले करते हैं। अभी तक उन्होंने पार्लियामेंट के 2024 के चुनाव से सबक नहीं सीखा। जनता इस सबको पसंद नहीं करती। आप हरियाणा की सरकार में रहे हैं, आपने क्या काम किया? वहीं हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हरियाणा में एक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीएसपी के हाथी का पेट इतना बड़ा है, जब तक ये उत्तर प्रदेश के हर जिले से कमल को खा नहीं जाता तब तक इसका पेट भरेगा नहीं। और इस साल पहले हरियाणा में और साल 2027 में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री के इसी बयान को लेकर आकाश ने हमला बोला और उन्होंने कहा कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं जब तक इस कमल के फूल को गांव-गांव से, गली-गली से, मोहल्ले-मोहल्ले से, देश की हर गली से उखाड़ कर ना खा ले। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM।